हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन दिस सोलफुल स्टोरी। आई एम योर अंशिका। तो शुरू करते हैं सीधे प्रीवियस पार्ट से, जहां आयशा नीरा को हक कर लेती है। नीरा बस वहां से जल्दी से अपने घर आ जाती है। अब आगे नीरा अपना बैग सोफ़े पे रख के सीधा अपने रूम में चली जाती है। आज वो नॉर्मल नहीं थी। आज मानो वो जैसे खुद के साथ हो ही नहीं। नीरा को बार बार बस वो वाला मोमेंट याद आ रहा था जिसमें आयशा उसके बहुत पास आ जाती है। उसकी सांसें, उसकी आंखों की सॉफ्टनेस, उसका वो हल्का सा टच और उसका वो एहसास। नीरा रूम में आकर अपने बेड पर बैठ जाती है और अपने हाथ की उस फिंगर को टच करती है जहाँ से आयशा ने उसे पकड़ा था। आयशा ने जब उसके हाथ को पकड़ा था, उस मोमेंट की वो वार्मनेस अब तक जा ही नहीं रही थी। उसके दिमाग में बार बार बस वो फ्लैशबैक आ रहा था। लाइब्रेरी का कॉर्नर टेबल, आयशा का थोड़ा झुककर उसकी तरफ आना, आयशा की वो हल्की सी वॉइस, ख्याल रखना अपना, मुझे डर लगता है कि आप मुझसे दूर ना हो जाओ। उस मोमेंट में नीरा ने आयशा की आंखों में वो गहराई देखी थी। जैसे शब्द कम पड़ गए थे पर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा। तभी नीरा ने झट से एक पिलो उठाकर खुद से चिपका लिया था। नीरा का दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था, एकदम एडिक्टिव तरीके से। तभी नीरा धीरे से कहती है, वो मेरे इतने नज़दीक क्यों आई? वो मेरी इतनी केयर क्यों करती है? एक सेकंड के लिए आज ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ मेरी है। नीरा के होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और अगले ही पल उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि पहली बार किसी ने नीरा को इस तरह फील कराया था। स्पेशल, वो जो कुछ अभी अनचाहा सा था। शायद आज नीरा को पहली बार आयशा की तरफ से एक चाहत दिखी। नीरा को लगा जैसे वो खुद के साथ साथ उसको भी महफूज करना चाहती हो। नीरा बेड से उठकर मिरर में खुद को देखने लगती है। उसके गालों पर हल्की सी वो पिंक ब्लश, आंखों में सॉफ्टनेस और उसके होठों पर वो शाय स्माइल। ये कैसा फील है यार? नीरा धीरे से खुद से ही कहती है। रूम में चारों तरफ खामोशी थी, पर नीरा के अंदर की फीलिंग्स मानो तूफान बनकर बाहर आ रही हो। जब आयशा नीरा के पास आती है, नीरा को ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। आयशा के परफ्यूम की वो लाइट सी स्मेल, वो सॉफ्ट टच और उसकी नज़दीकियाँ, सब कुछ बहुत एडिक्टिव था। नीरा बेड पर लेट जाती है और अपने हाथ से उस फिंगर को टच करने लगती है जहाँ से आयशा ने उसे होल्ड किया था। नीरा अपनी आंखें बंद करके आयशा को सोचने लगती है। नीरा के लिप्स पे हल्की सी वो कर्व, जैसे वो बिना बोले ही एक्सेप्ट कर रही हो, हाँ तुम मुझे इफ़ेक्ट करती हो। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है। नीरा तुरंत अपना फ़ोन अपने हाथ में लेके देखती है। आयशा's मैसेज, जिसमें लिखा था गुड नाइट। नीरा का दिल लिटरली स्किप कर जाता है और वो रिप्लाई भी नहीं करती, सिर्फ मैसेज को रीड करती रहती है, जैसे उस एक लाइन को महसूस करना चाहती हो। वो जवाब नहीं देती, बस खुद से ही धीरे से कहती है गुड नाइट आयशा।
और फ़ोन को हग कर लेती है। बस इसी तरह इनके 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। वहीं सुबह का वक्त नीरा बैठकर अपने कप से चाय पी रही थी। वो नॉर्मल बिहेव करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी आयशा के साथ वाले मोमेंट्स बार बार याद आ रहे थे, स्पेशली लाइब्रेरी की वो नज़दीकियाँ। तभी आरती ने एक टीजिंग स्माइल के साथ कहा, मैडम 3 दिन से फ़ोन हाथ से छूटा ही नहीं। ऑफिस से ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है क्या, या कोई इंटरेस्टिंग पर्सन मिल गया है? नीरा चाय पीते पीते वहीं रुक सी जाती है। तभी नीरा की माँ, अरे ध्यान से बेटा। वहीं दूसरी तरफ रजत हंस के कहता है, बताओ बताओ कौन है, तुम्हारी भी शादी करवा दी क्या आर दीदी के साथ? नीरा इतनी ऑकवर्ड हो जाती है कि वो कुछ कह ही नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ पापा, जो कुछ फाइल रीड कर रहे थे, उसको बंद करके कहते हैं, अगर थोड़ा हंस बोल लें हम तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? वैसे भी आरती की शादी नेक्स्ट मंथ ही है, कुछ दिन ही बच रहे हैं। घर की वाइब हैप्पी रहनी चाहिए। और तुम हो कि नीरा, तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं है। दूसरी तरफ आरती खुशी से चमक जाती है और कहती है, हाँ, और शादी प्लानिंग में नीरा भी सारा टाइम बिजी होगी, तब फ़ोन का टाइम नहीं मिलेगा ना, इसलिए अभी ज़्यादा बात कर रही है। राइट नीरा? वो नीरा की तरफ आँख मारते हुए ये बात कहती है। नीरा इतनी ज़्यादा शर्माने लगती है, वो खुद को कंट्रोल करने लगती है। वो अपनी आंखों की वो शाइनेस छुपा ही नहीं पाती। वहीं दूसरी साइड माँ, अभी हमारी शॉपिंग हुई नहीं है पूरी। और नीरा, तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा ब्रेसलेट लेना है। ये सुनते ही नीरा का हार्ट स्किप हो जाता है। उसकी आंखें तुरंत ब्रेसलेट को याद करने लग जाती हैं, जो ब्रेसलेट उसने आयशा के लिए खुद से सिलेक्ट किया था और जिसे पहनाते वक्त उसकी फीलिंग्स को वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती। दूसरी तरफ आरती नीरा के फेशियल एक्सप्रेशन को नोट कर लेती है और टीज करते हुए कहती है, नहीं मम्मी, ब्रेसलेट मत लो। नीरा ने तो ऑलरेडी किसी के लिए ब्रेसलेट चूज़ कर चुकी है। वहीं सब एक सेकंड के लिए शॉक हो जाते हैं और सब नीरा को देखने लगते हैं। वहीं आरती, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस नीरा को परेशान कर रही थी। नीरा तो मानो जैसे पैनिक जोन में चली गई हो और वो एक गहरी सांस लेती है। और इसी तरह ब्रेकफास्ट ख़त्म होते ही सब उठ जाते हैं और नीरा भी अपने ऑफिस चली जाती है। वहीं सुबह के करीब 11:30 बज रहे थे। कॉन्फ्रेंस रूम में सब टीम मेंबर्स ऑलरेडी थे। सबके लैपटॉप्स ओपन थे, फाइल्स टेबल पर, प्रोजेक्टर ऑन। एटमॉस्फेयर भी वहाँ का बहुत ज़्यादा सीरियस था, क्योंकि न्यू क्लाइंट प्रोजेक्ट कंपनी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट था। वहीं मेहता सर मीटिंग स्टार्ट करते हुए कहते हैं, ऑलराइट टीम, लास्ट क्वार्टर का इवोल्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा। अब हम इस क्लाइंट प्रपोजल को क्रैक करना चाहते हैं। यहाँ से कुछ काम नहीं होगा, हमें 4 दिन ऑल ग्राउंड जाकर ऑपरेशन को समझना होगा। वहीं सब जैसे ही सुनते हैं, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर मेहता सर कंटिन्यू करते कहते हैं, टीम पहले ही सिलेक्टेड हो चुकी है। नीरा लीड प्रेजेंटेशन, रिया डाटा एंड कोऑर्डिनेशन, और मैं फाइनल अप्रूव हैंडल करूँगा। ऑफिस के वातावरण में
कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा जाती है। पूरी टीम बस एक ही बात कहती है, लीड प्रेजेंटेशन नीरा को। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो सबको पता था, अगर किसी ने पिछले कुछ मंथ्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है तो वो सिर्फ नीरा थी। वहीं दूसरी तरफ रुचि धीरे से क्लैप के साथ स्माइल करती है, वेल डन नीरा। वहीं नीरा थोड़ा नर्वस बट कॉन्फिडेंट टोन में, थैंक यू सर, आई विल गिव माई बेस्ट। तभी मेहता सर एक फाइल निकाल कर टेबल पर रखते हैं, कल से प्लानिंग स्टार्ट। पर एक दिक्कत है, क्लाइंट जयपुर टीम हमारी टाइम फॉलो नहीं करती, इसलिए हमें वहाँ जाकर काम करना पड़ेगा 4 दिन के लिए, और हमें 2 दिन बाद निकलना है। ऑफिस में बैठे हुए सब लोग सारी बातें नोट करते हैं। तभी रिया अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए और थोड़ा लाउड वॉइस में, सर 4 डेज आउट ऑफ सिटी, मतलब काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। आई यू श्योर नीरा हैंडल कर लोगी? रिया जैसे ये बात कहती है, रूम का वातावरण थोड़ा गहरा हो जाता है। सबकी नज़र सिर्फ नीरा पर थी, शक की वजह से नहीं, इसलिए कि अब नीरा क्या रिएक्शन देगी। तभी मेहता सर फर्म टोन में, मैंने डिसीजन परफॉर्मेंस की बेसिस पर लिया है, पर्सनल ओपिनियन पर नहीं। नीरा विल हैंडल इट एंड आई ट्रस्ट हर। रिया अंदर से थोड़ा चिढ़ जाती है, लेकिन फोर्सफुली स्माइल कर देती है, ऑफ कोर्स सर, आई वॉज जस्ट कन्फर्मिंग। लेकिन उसके अंदर क्लियरली जल रही थी। वही नीरा धीरे से फाइल को बंद करती है और कहती है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, अगर कोई सजेशन हो तो मैं सुन सकती हूँ, लेकिन मैं प्रेशर के कारण उसे रोक नहीं सकती। ये बात वो रिया पर मारते हुए मेहता सर से कहती है। तभी मेहता सर वाइट बोर्ड पर राइटिंग स्टार्ट करते हुए, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 4 दिन के 1 बाय 1 वर्क स्टेप लिखते हैं और फिर कहते हैं, ट्रिप के दौरान पर्सनल डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। हम अपनी कंपनी को प्रेजेंटिंग करने जा रहे हैं। रिया जैसे ये सुनती है, उसका चेहरा 1 सेकंड के लिए स्टिफ हो जाता है। शायद उसकी प्लानिंग कुछ और ही थी। तभी नीरा एक शॉर्ट स्माइल करती है। उसके लिए करियर डिफाइनिंग मोमेंट था, क्योंकि उसे आगे जाके अपना बिजनेस करना था। यही तो एक उसका सपना था। उसे बस मौका चाहिए था कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का। इसलिए वो पूरी कॉन्फिडेंट थी। और यहीं पे इनकी मीटिंग एंड हो जाती है। मेहता सर डायरेक्ट नीरा की तरफ देखकर बोलते हैं, नीरा, इस प्रोजेक्ट में तुम हमारी कंपनी का एक चेहरा हो। तुम्हें स्मार्टली वर्क करना है, इमोशनली नहीं। इस लाइन का डबल मीनिंग सिर्फ नीरा को समझ आता है। शायद मेहता सर ऑब्जर्व कर चुके थे कि उसके अंदर कितना जुनून है काम को लेकर। तभी नीरा, यस सर। लगभग दोपहर के समय लंच के बाद सब अपने अपने सिस्टम पर काम कर रहे थे, क्योंकि 2 दिन बाद जयपुर ट्रिप थी। रिया बहुत एटीट्यूड के साथ ग्लास हॉल कॉन्फ्रेंस के पास खड़ी थी।
जैसे वो ट्रिप की क्वीन हो। तभी दूसरी तरफ से साक्षी एक कॉफ़ी का कप लेकर आती है और सीधा रिया के पास रुक कर कहती है, गुड नून मिस जयपुर क्वीन। रिया अपनी आईब्रो रेज करके, एक्सक्यूज़ मी। तभी साक्षी, बस यही सोच रही थी कि ट्रिप पर जाकर तुम काम ज़्यादा करोगी या ड्रामा ज़्यादा। रिया ये सुनकर ऑफेंड हो जाती है और कहती है, मुझे ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं जब मेरे साथ यूज़लेस लोग जा रहे हैं। साक्षी तुरंत समझ गई थी कि इनडायरेक्टली टारगेट नीरा पर था। वो कप टेबल पर ज़ोर से रखती है, माइंड योर वर्ड्स रिया। नीरा इज़ 10 टाइम मोर कैपेबल देन यू। ऑफिस के कुछ लोग सुनकर वहीं रुक जाते हैं। तभी रिया एक सरकास्टिक हंसी हंसती है, अच्छा तभी मैं सेकंड कमांड हूँ और वो नहीं। तभी साक्षी अपनी आर्म्स फोल्ड करते हुए, हाँ क्योंकि तुम बॉस की फेवरेट हो, कैपेबिलिटी की वजह से नहीं। रिया का फेस एकदम बर्न हो जाता है। ओह तुम जेलस हो इसलिए बोल रही हो। तभी साक्षी, जेलस प्लीज़, मैं उन लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ जो मेहनत करके पोजीशन लेते हैं, और उन लोगों की तो बिल्कुल नहीं जो इंसानों को यूज़ करके वहाँ तक जाते हैं। ऑफिस का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। सब एक सेकंड के लिए शौक। ये बात सीधा रिया के दिल पर जाके लगी थी। तभी रिया थोड़ा चिल्लाते हुए, तुम मुझे एक्सक्यूज़ कर रही हो, प्रूव इट। तुम मुझे एक्यूज़ कर रही हो, ये साबित करके दिखाओ। तभी साक्षी कूल टोन में, प्रूफ की ज़रूरत नहीं, ऑफिस के हर इंसान को दिखता है तुम्हारा ये चेहरा। रिया जैसे ही ये सुनती है वो गुस्से से साक्षी की तरफ आगे बढ़ने वाली होती है, जैसे वो अभी फिजिकली फाइट कर लेगी। लेकिन थोड़ा रुककर, माइंड योर लैंग्वेज साक्षी। वहीं साक्षी एक स्टेप आगे जाकर लेवल मैच करती है, या तुम। नीरा दूर से जैसे ही इन दोनों की गर्मा गर्मी का माहौल दिखती है वो भाग के इन दोनों के बीच में आकर कहती है, स्टॉप बोथ ऑफ यू। क्या कर रही हो ये तुम दोनों? ये ऑफिस टाइम है, तुम्हारा घर नहीं। रिया, टीम बनने से पहले ही अगर लड़ाई शुरू कर दोगी तो जयपुर ट्रिप का फर्स्ट स्टेप ही फेल हो जाएगा तुम्हारी वजह से। रिया जैसे ही सुनती है वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम इंटरफेयर मत ही करो, यह तुम्हारी लड़ाई तो बिल्कुल नहीं है। तभी नीरा बिल्कुल इमोशनल लेस टोन में, तुम दोनों की नहीं, एंटायर टीम की इमेज की फाइट है, और अगर किसी का एटीट्यूड प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करेगा तो मैं डायरेक्टली मेहता सर को इन्फॉर्म कर दूंगी। रिया ये सुन के 2 सेकंड के लिए चुप हो जाती है, इसलिए नहीं कि वो इस बात से एग्री कर गई थी, बल्कि इसलिए कि वो जानती थी नीरा क्या कर सकती है। तभी साक्षी कॉफ़ी का कप उठा के हल्की सी स्माइल देते हुए नीरा से कहती है, नाइस सेव बॉस। तभी नीरा साक्षी का हाथ पकड़ के साइड में ले जाके उससे कहती है, साक्षी ये मीटिंग रूम नहीं ऑफिस फ्लोर है, थोड़ा प्रोफेशनल रहो। दूसरी तरफ रिया अपने डेस्क पर बैठती है
और गुस्से में अपना लैपटॉप ओपन करती है और वो खुद से ही कहती है, जयपुर ट्रिप में तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ दिया ना तो मेरा नाम बदल देना। उसकी आंखों में क्लियर दिख रहा था रिया का गुस्सा, उसकी जेलसी और उसका बदला। पता नहीं रिया अब क्या ही करेगी। वहीं दूसरी तरफ आयशा का रूम। आयशा अपनी बैल्कनी में खड़ी हुई थी, रेलिंग को होल्ड किए हुए, और स्क्रीन पर व्हाट्सएप ओपन करके नीरा की चैट देखती है, जहाँ पे ऑनलाइन तो लिखा हुआ था लेकिन कोई टाइपिंग नहीं। आयशा के दिल में एक अजीब सा खालीपन फील हो रहा था, जैसे कोई आदत बन चुकी हो और वो आदत से दूर रहना उसे दुख दे रहा हो। और वो धीरे से कहती है, आप कितना बिजी रहते हो नीरा, और यहाँ मैं आपको मिस कर रही हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन आयशा कुछ बदल रही थी, वो नीरा की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। आयशा का दिल बहुत भरा हुआ था, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो नीरा को इतना मिस क्यों कर रही है। शायद वो अभी अपनी फीलिंग्स से बहुत दूर थी, जिसकी समझ उसे आगे पता चलेगी। तभी वो नीरा को एक टेक्स्ट करती है। मैसेज भेजने के बाद आयशा फ़ोन को हैंडल पर रखकर आंखें बंद कर लेती है। उसे लगता है शायद नीरा बिज़ी होगी, शायद देखेगी भी या नहीं, पर उसके दिल के अंदर एक सच था। उसे शायद नीरा की आदत सी हो गई थी, और आदतें दिल से जाती नहीं है। वो आसमान की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल करके कहती है, नीरा तुम बहुत अच्छी इंसान हो, तुमने मुझे बदल दिया, मुझ में लड़ने की हिम्मत दी। थैंक यू नीरा। वो ये सब कह के बार बार अपने फ़ोन की स्क्रीन को चेक कर रही थी कि नीरा ने मैसेज देखा, उसका रिप्लाई आया, ये सब। वही शाम का वक्त, आयशा लाइब्रेरी में बैठी हुई थी, उसके हाथ में बुक्स, पर दिमाग कहीं और। वो अपनी रेगुलर टेबल पर बैठी हुई थी। वो बस अपने सामने रखी हुई खाली चेयर को देख रही थी। उसे ही तो पता था कि नीरा कब आएगी, लेकिन फिर भी वो उसी चेयर को बार बार देख रही थी। शायद उसे नीरा की कमी महसूस हो रही थी। आयशा की नज़र विंडो के पास लगी लाइट पर जाती है। हवा का हल्का सा झोंका, और उसे वो दिन याद आता है जब नीरा उसके पास झुककर उसे नोट्स एक्सप्लेन कर रही थी। वो पल जब नीरा उसे कुछ समझा रही थी। आयशा अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, और वो कहती है, काश आप यहीं होती। तभी लाइब्रेरी का डोर धक से खुलता है, स्टेप्स धीरे धीरे। तभी आयशा का दिल धीरे से रिएक्ट करता है। शायद वो पहचान चुकी थी इन कदमों की आहट को। नीरा थोड़ी थकी हुई सी, लैपटॉप बैग अपने कंधे पर लटकाए हुए, एक हल्की सी स्माइल जो सिर्फ आयशा के लिए थी। तभी आयशा खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है और कहती है, हाय, बिज़ी थी आप? तभी नीरा सामने वाली चेयर पर बैठकर हल्के से कहती है, हाँ थोड़ा,
बट तुम्हारे बिना लाइब्रेरी नहीं आऊँ तो अजीब लगता है। वो बहुत सिंपल बात थी, लेकिन फिर भी आयशा के दिल को धीरे से छू जाती है। लाइब्रेरी का शांत वातावरण, चारों तरफ शांति। तभी आयशा धीरे से कहती है, आपने मैसेज देखा? तभी नीरा टेबल पर पेन घुमाते हुए, शायद ये उसकी आदत थी, और कहती है, अगर सामने से कहती तो ज़्यादा अच्छा लगता। वो अपनी नज़रें झुका लेती है। उसके चेहरे पे एक स्माइल, जिसकी वजह से उसका चेहरा पूरा खिल रहा था। तभी नीरा पास आकर धीरे से कहती है, तुम भी इनमें ठीक हो सकती हो, पर कंप्लीट नहीं। ये तुम्हारे मैसेज का जवाब। आयशा जैसे ही ये सुनती है, उसकी आंखों में आंसू से आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो स्माइल करती है। आयशा अपना हाथ बढ़ाकर नीरा के हाथ पे रख देती है। ये शायद उसे अनजाने में हो गया था। ये एक अनचाहा टच था, लेकिन फिर भी नीरा की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ऐसे ही इनका वक्त बीत जाता है। वही नीरा अपना बैग पैक कर लेती है, और आयशा भी, और ये दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकल जाते हैं। तभी नीरा आयशा से कहती है, आयशा, क्या तुम आज डिनर मेरे साथ करोगी? किसी अच्छी जगह? आयशा जैसे ही सुनती है, पहले तो वो सोचती है, और वो बिना कुछ सोचे समझे नीरा को हाँ कर देती है। तभी ये दोनों एक रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी साइड रेस्टोरेंट का कॉर्नर टेबल, एक वार्म लाइट, स्लो म्यूज़िक, दोनों आमने सामने बैठी हुई थी, लेकिन आँखों में अपनी अपनी दोनों ही कुछ छुपा रहे थे। तभी नीरा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेन्यू बंद करते हुए, तुम्हें पता है आयशा, आज मैंने तुम्हें लाइब्रेरी में देखा था ना, तभी डिसाइड कर लिया था आज डिनर तुम्हारे साथ ही करूँगी। आयशा पलक झुकाते हुए हल्की सी ब्लश करती है और कहती है, आपकी बातों का असर ज़्यादा होता जा रहा है। दिल डरते हुए भी आपकी तरफ खींचा जा रहा है। नीरा उसकी बातें सुनकर कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है, और वो धीरे से आयशा का हाथ पकड़ती है और कहती है, आयशा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, पर प्रॉमिस करना, तुम घबराना मत। ये नीरा के लिए भी काफ़ी टफ था। वहीं आयशा का दिल एकदम तेज़, आंखों में डर और जानने की क्यूरियोसिटी हो जाती है कि अगले पल नीरा उससे क्या कहेगी। वही नीरा, वो भी इस बात से परेशान थी, अगर आयशा उसके ऑफिस ट्रिप के बारे में सुनेगी तो उसको कैसा लगेगा। क्या ये मुझे जाने देगी? आयशा को बुरा तो नहीं लगेगा? नीरा के दिल में यही सही सारी बातें चल रही थी। तभी आयशा, क्या हुआ नीरा, बताओ ना। तभी नीरा एक गहरी सांस लेती है, और फिर धीरे से आयशा का हाथ अपने हाथ में होल्ड करके कहती है, आयशा, मुझे ऑफिस के काम से 4 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जाना पड़ेगा। आयशा जैसे ही सुनती है, उसके फेस पे जो स्माइल थी वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। उसकी आंखों में एक डर, जो नीरा साफ देख पा रही थी, एक
इनसिक्योरिटी। ऐसा जैसे आयशा का कोई बहुत ही अपना जो उससे दूर जा रहा हो। तभी आयशा टूटी हुई आवाज़ में, मतलब अब 4 दिन तक नहीं मिलोगी? नीरा तुरंत उसके दूसरे हाथ को भी अपने हाथ से पकड़ कर कहती है, हाँ जा रही हूँ। पर सिर्फ बॉडी जा रही है आयशा, दिल तो यहीं तुम्हारे पास रहेगा। और तुम चाहो तो मैं रोज़ रात को तुम्हें कॉल करूँगी, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, तुम जो भी बोलो। आयशा जैसे ही सुनती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बस मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत चुभ रहा था नीरा का 4 दिन के लिए उसे दूर जाना। लेकिन फिर वो नीरा किसे कहती है, मैं आपका इंतज़ार कर लूँगी, पर बस आप वापस आ जाना। नीरा तुरंत चेयर से उठती है और आयशा के पास आकर वहीं बैठ जाती है। और वो आयशा का चेहरा अपने दोनों हाथ में लेकर कहती है, आयशा मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जा सकती। 4 दिन कुछ नहीं होते, बिना तुम्हारे मैं एक दिन भी ठीक नहीं रह सकती। मैं जल्द आ जाऊंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। वही आयशा जैसे ही सुनती है वो तो रो देती है। तभी नीरा उसकी चेक पर जेंटली वाइप करती है। तभी आयशा, अब जाओगी तो मैं आपको मिस करूँगी, आपकी आवाज़, आपकी आंखें, आपका हग। तभी नीरा टीजिंग टोन में, बस सिर्फ इतना? मुझे तो लगा तुम मुझे हर पल मिस करोगी। वही आयशा हल्का सा पंच कर देती है नीरा के शोल्डर पर और कहती है, शट अप नीरा, आप जानती हो मुझे। तभी नीरा अपना फोरहेड नीरा के फोरहेड से लगा देती है और वो कहती है, वापस आके तुम्हें इतना हक करूँगी ना कि 4 दिन का डिस्टेंस 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। वही आयशा अपनी आंखें बंद करके सिर्फ महसूस कर रही थी वो दूरियां जो दोनों के बीच अब आने वाली है। तभी आयशा कहती है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो रही हूँ। प्लीज़ जल्दी आ जाना। और इन दोनों की बातें ऐसे ही चलती रहती है। दोनों अपना अपना डिनर कंप्लीट करके बाहर आ जाते हैं। नीरा आयशा को उसके हॉस्टल के बाहर छोड़ देती है। तो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आगे क्या होगा। होपफुली आप सब ठीक रहें। आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।